हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस कहानी 369 में। आज की कहानी है एक विधवा की दिल छू लेने वाली कहानी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। समधन जी, मैं चाहती हूँ कि बिंदु बहू की शादी मैं अपने छोटे बेटे विनोद से कर दूं। सालू जी बाजार से जैसे ही घर पर आई तो देखा बिंदु चेयर पर बैठ एकटक शून्य में देख रही है। बिंदु, बिंदु बेटा। माँ की आवाज कानों में पड़ते ही झट से उठ खड़ी हुई। माँ, तुम आ गई बाजार से? आओ बैठो, तुम्हारे लिए चाय बना दूं। बोलकर वह रसोई में जाने लगी तो माँ ने हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया। तू आ बैठ कुछ देर मेरे पास, मुझे चाय नहीं पीनी अभी। बेटा, तुम राहुल के बारे में सोच रही थी ना? नहीं माँ, बिल्कुल नहीं। मुझसे झूठ बोलोगी? माँ हूँ तुम्हारी, भले ही मुझे कुछ न बोलो, लेकिन तुम्हारी ये बोलती आंखें मुझे सब बता देती हैं। मुझे सब पता चल जाता है। देखो बेटा, तुम जितना अधिक राहुल के बारे में सोचोगी उतना ही कष्ट होगा और जीवन में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। हाँ माँ, मैं राहुल को याद कर रही थी। क्या करूँ, मैं उसकी यादों को अपना दिल और दिमाग से निकाल नहीं पा रही। वैसे भी अब मुझे जीवन में आगे नहीं बढ़ना। मेरे जीवन में भगवान ने इतना ही सुख और खुशी के दिन लिखे थे, तो अब आगे जो भी होगा झेल लूंगी। मेरा बेटा जीने के लिए बहुत है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप जीवन में आगे बढ़ने की बात कैसे कर सकती हैं? क्या आपको मेरा दुख दिखाई नहीं देता? बहुत अच्छे से दिखाई देता है बेटा, लेकिन अपने अलावा कभी अपने बूढ़े सास ससुर का दुख भी तो देखो। उन्होंने भी तो अपना बेटा खोया है। फिर उस इंसान के बारे में सोचो जिसने बिना अपने बारे में बिना सोचे तुमसे शादी कर ली, फिर भी एकाकी जीवन जी रहा है, अकेले है। उसे कितना दुख होता होगा। अपनी जीवन संगनी को लेकर कितने अरमान होंगे उसके, कितने सपने देखे होंगे। बेटा, राहुल की आत्मा को भी तभी शांति और मुक्ति मिलेगी जब तुम खुश रहोगी। माँ की बात सुन बिंदु कुछ नहीं बोली। वो सर झुकाकर नाखून से चारपाई कुरदने लगी और आंख से बूंद बूंद आंसू टपकने लगा। बिंदु और राहुल की शादी 3 साल पहले हुई थी। दोनों खुश थे, खुशी पूर्वक अपने परिवार में रह रहे थे। शादी के 1 साल बाद ही बिंदु ने बेटे को जन्म दिया। एक दिन देर रात पार्टी से लौटते समय राहुल के बाइक का ट्रक से टक्कर हुआ और वही मृत्यु हो गई। बिंदु के साथ घर वालों पर भी दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उस समय बिंदु के गोद में 3 महीने का बेटा था। सारे क्रियाक्रम करने होने के बाद माँ ने बिंदु को अपने साथ मायके चलने को कहा, तो बिंदु ने मना कर दिया। उसके सास ससुर का भी मन नहीं था कि बहू घर से जाए। सालू जी दोनों पति पत्नी हर महीने बेटी से मिलने आते। उन्हें बेटी का उदास चेहरा और समधिन का आंखों से बहते हुए आंसू देख मन बहुत अधीर हो जाता। एक बार जब सालू दोनों पति पत्नी बिंदु से मिलने गए तो उन्होंने कहा, समधन जी, अपनी बेटी को ऐसे नहीं देखा जा रहा। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम सब मिलकर उसे जीने में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। हाँ समधन जी, मैं भी यही बोलने वाली थी। मुझे भी अपनी बहू का दुख नहीं देखा जा रहा है, पर मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जी हाँ, कहिए ना, क्या कहना चाहते हैं? समधन जी, मैं चाहती हूँ कि बिंदु बहू की शादी मैं अपने छोटे बेटे विनोद से कर दूं। देखिए, अगर आप नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, बिंदु की शादी तो कहीं और भी हो जाएगी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू और पोता इस घर से जाए। कुछ देर सोचने के बाद सालू जी ने कहा, समधन जी, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, लेकिन क्या इसके लिए बिंदु और विनोद बाबू तैयार होंगे? आप उसकी चिंता मत करिए, मैं बात करती हूँ दोनों से। काफी समझाने बुझाने के बाद दोनों की शादी तो हो गई, लेकिन अब तक वे पति पत्नी के तौर पर नहीं रह रहे थे। बिंदु अभी भी वैधव्य धारण की थी। वह अपने आप को राहुल की यादों से बाहर नहीं निकाल पा रही थी। सास ने भी कई बार समझाया, पर वह हर बार यही कहती कि मुझे थोड़ा समय दीजिए। और इस तरह दोनों की शादी को 6 महीने से ज्यादा हो गए।
अभी पिछले सप्ताह वो मायके आई, यहाँ भी वह खुश नहीं थी। एक बात जानती हो, तुम्हारी सास ने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा है? क्योंकि वह नहीं चाहती कि इस त्योहार के दिनों में, जहाँ सबकी बहू बेटियां सारा साज श्रृंगार कर त्योहार में लगी हैं, वहीं अपनी बहू को सुहागन देखते हुए भी वैधव्य रूप में देखें। इसलिए, और सच कहूँ तो मुझे भी तुम्हारा यह रूप नहीं देखा जाता है। मैं अभी बाजार से तुम्हारे लिए तीज का सामान लाई हूँ, ताकि तुम इस बार तीज करो विनोद के लिए और तन मन से तुम दोनों पति पत्नी बन जाओ, एक नए जीवन की शुरुआत करो। ये लो, सारा सामान यहाँ रख देती हूँ। अब जैसी तुम्हारी इच्छा, एक बार जरूर सोचना। अगर तुम्हें मेरी बातें सही लगे तो ये सारा सामान लेकर तीज के दिन ससुराल चली जाना और वहीं पूजा करना सबके साथ। अगर नहीं तो जैसा तुम्हें ठीक लगे। बोल सालू जी वहां से उठ गई। बिंदु कुछ देर वहीं बैठी रही, फिर सामान लेकर कमरे में चली गई। उस रात वो सो नहीं पाई। रात भर माँ की कही सारी बातें दिमाग में घूम रही थी। बार बार सास ससुर विनोद और बेटे का चेहरा याद आ रहा। वह सोचने लगी, माँ सही कह रही है, मैंने अपना पति खोया तो सास ससुर ने भी अपना बेटा खोया, और विनोद तो अभी अपनी शादी को लेकर कितने ख्वाब, कितने सपने और अरमान सजोए होंगे। वो सब छोड़ माता पिता के एक बार कहने पर मुझसे शादी करने को तैयार हो गए। फिर वो भी कितने अकेले हैं। नहीं, मैं सच में उनके साथ गलत कर रही हूँ। अगली सुबह जब सालू उठी तो देखा बिंदु नहा धोकर और बैग लेकर तैयार थी। सालू जी कुछ बोलती उससे पहले ही उसने कहा, माँ मैं ससुराल जा रही हूँ, और हाँ मैं तीज करूँगी। सुनते ही सालू जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत बेटी को गले से लगा लिया और कहा, बेटा तुम अकेले क्यों जाओगी? रुको, पापा को बुलाती हूँ, छोड़ देंगे। बिंदु के ससुराल पहुंचने से पहले ही सालू जी ने सारी बातें फोन पर बिंदु की सास को बता दी। सुनकर वह भी काफी खुश हुई और तीज की तैयारी में वो भी जुट गई। ससुराल जाकर बिंदु किसी से कुछ नहीं बोली, चुपचाप अपने में कमरे में चली गई। तीज पूजा के लिए तैयार होने लगी। हरे रंग की साड़ी, चूड़ी, बिंदी और सोने के गहनों से लदी बिंदु बार बार अपने आप को आईने में देख खुश हो रही थी। उसके मुख पर आज एक अलग ही बिंदु नजर आ रही थी। तभी पति विनोद ने डायमंड का सेट देते हुए बोला, ये तुम्हारा उपहार है, इसे पहन लो, अपने हाथों से पहना दीजिए, और हाँ ये सिंदूर और मंगलसूत्र भी पहना दीजिए। विनोद ने जैसे ही डायमंड का नेकलेस और सिंदूर मंगलसूत्र पहनाया, बिंदु अपने आप को आईने में देखने लगी। पीछे खड़ा विनोद बोला, बहुत खूबसूरत लग रही है। बोल वह कमरे से बाहर निकलने लगा तो बिंदु ने हाथ पकड़ लिया और कहा, दुनिया की नजरों में तो हम पिछले 6 महीने से पति पत्नी हैं, लेकिन आज से मैं पूरे तन मन से आपकी पत्नी। बात पूरी होने से पहले ही विनोद ने बिंदु के होंठ पर अपनी उंगली रख दी। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, तुम्हारी ये बोलती आंखें सब कुछ बता रही हैं और मुझे सब समझ में आ रहा है। सुनते ही बिंदु विनोद के सीने से लग गई। विनोद ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। बेटे बहू को साथ देख माँ बाप को भी बहुत खुशी हुई। अरे पूजा का समय हो गया है, जल्दी करो। सास की आवाज कानों में पड़ते ही बिंदु विनोद की बाहों से निकली और पूजा का थाल लेकर शर्माते हुए पूजा करने निकल पड़ी। और मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी यहीं तक। आप सभी को कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।